सादृश्यता परीक्षण या एनालॉगी टेस्ट। देखिए, ऐसे तो बोलने के लिए चैप्टर काफी आसान है, लेकिन इसमें जितने प्रकार के एनालॉगी होते हैं, सादृश्यता होते हैं, उन प्रकारों को अगर हम नहीं जानते हैं, उन पे चर्चा पूरा नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो परीक्षा में धोखा हो जाने का, नहीं कर पाने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि एनालॉगी या सादृश्यता कितने तरह के होते हैं। तो पहला जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे शब्द सादृश्यता, मतलब वर्ड एनालॉगी। टेस्ट सामने रख, जोड़ दीजिए। तो शब्द सादृश्यता, इसका सबका हम अलग अलग से करेंगे हम। अब दूसरा आते हैं संख्या सादृश्यता, दैट इज नंबर एनालॉगी। तीसरा है अक्षर सादृश्यता, दैट इज लेटर एनालॉगी। फिर है अक्षर संख्या सादृश्यता, मतलब है लेटर नंबर एनालॉगी। तो देखो, यहां पे मेरे को ये बोलने का, ये 4 तरह के होते हैं। पहले दिमाग में डाल दीजिए 4 तरह के होते हैं। अब हम हर तरह को देखेंगे, उसमें भी कुछ प्रकार होते हैं। सारे प्रकारों को देख के हम इस चैप्टर को पहले समझ लेंगे, फिर प्रैक्टिस करके पूरा टाइट हो जाएंगे इसके ऊपर। तो चलिए शब्द सादृश्यता के बारे में, जो अभी हमने पहला पढ़ा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो वर्ड एनालॉगी का पहले एक एग्जांपल उठाते हैं, उस एग्जांपल से पहले समझते हैं। पहला टाइप है शब्द एवं उनके विलोम शब्द। ये विलोम का मतलब क्या होता है? विलोम का मतलब होता है उल्टा। जैसे देखिए, यहां सर्दी है, सर्दी का उल्टा क्या है? गर्मी है। तो देखो, यहां पे शब्द की सादृश्यता है। एक तरह के शब्द हैं ये मौसम को बता रहे हैं, लेकिन कोई सर्दी है तो उसका उल्टा गर्मी है। कभी बरसात होता है तो मतलब मूसलाधार वृष्टि हो रही है, तो किसी साल क्या होता है? बरसात नहीं होता है। तो बरसात जब नहीं होता है तो क्या पड़ता है? सूखा पड़ता है। तो इसमें जो शब्द सादृश्यता होगा वो सूखा होगा। तो ये एक प्रकार के हैं जहां पे उल्टे का संपर्क होता है। समझ गए? अब दूसरा हम आते हैं शब्द एवं उसके पर्याय शब्द, मतलब आयत, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड जब भी है उसका चौकोर आकार का होता है, मतलब उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। तो अगर लंबाई है तो नीचे क्या होगा? लंबाई चौक को तो नहीं बोला जा सकता है, लंबाई छड़ी होती है। यहां सबसे लंबी क्या है? छड़ी। किताब की लंबाई होती है, लेकिन छड़ी की चौड़ाई नहीं होती है, लंबाई होती है। तो यहां पर्याय शब्द का मतलब है आपको यहां पे क्या होगा? छड़ी। तो देखिए, हम शब्द सादृश्यता में 2 टाइप के हमने देखा। अभी हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरे में बोलते हैं शब्द एवं उसकी तीव्रता। जरा मामले को समझ लेते हैं। जैसा शब्द है अच्छा, उत्कृष्ट। अच्छा मतलब अच्छा, उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छा। बुरा, अब देखो इसमें हिंदी शब्द के अर्थ भी आपको जानने होंगे। बुरा खराब एक ही है, निंदनीय दूसरी चीज हो गई। निष्कृष्ट जो है मतलब है बहुत बुरा। तो अच्छा, बहुत अच्छा, बुरा, बहुत बुरा, जिसको निकृष्ट बोलते हैं। तो यहां क्या आएगा? निकृष्ट आएगा। तो हमने ये तीसरे टाइप के भी अर्थ को समझा। शब्द एवं उसकी तीव्रता टाइप का जो शब्द सादृश्यता क्या वो होता है, वो क्या होता है। अब हम चौथे टाइप पे आते हैं, उत्पाद एवं कच्चा माल। ये तो बड़ा आसान है, आप भी समझ रहे हैं। लकड़ी से क्या बनता है? फर्नीचर। तो सीमेंट से क्या बनेगा दोस्त? बिल्डिंग ही बनेगा ना। तो यहां देखो, उत्पाद है और कच्चा माल है। फर्नीचर बना, एक प्रोडक्ट है, किससे बना? लकड़ी से। बिल्डिंग एक प्रोडक्ट है, किससे बना? सीमेंट से। तो फिर उत्पाद और कच्चे माल का संपर्क। तो यहां शब्द सादृश्यता में हमें संपर्क को ढूंढना पड़ता है। चलिए एक और देखते हैं, यह वर्ग तथा जंतु संबंधी।
तो इस कहने का मतलब है, जंतु को हम तो अलग अलग, अगर आप जानते हैं कि हम जूलॉजी बोटनी में, जीव विज्ञान में, तो आप बोलेंगे मैं जीव विज्ञान नहीं पढ़ता हूं, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूं, यहाँ कुछ नहीं चलेगा। यहाँ तो समझना है भैया, इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि क्लास 10 तक में सबको विज्ञान पढ़ना होता है, तो ये वहीं से शब्द लिए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसा है। बोला गिरगिट, सरीसृप, मेढक। तो देखो सरीसृप श्रेणी में जिसमें सांप आता है, उसी श्रेणी में गिरगिट भी आता है। तो गिरगिट किस वर्ग का है? सरीसृप वर्ग का है। मेढक किस वर्ग का है? तो आपको जानना होगा, नहीं तो आप नहीं ढूंढ के निकाल सकते हैं। मेढक स्तनधारी नहीं है, मेढक एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस मतलब जो पानी में भी रह सकता है और जमीन के ऊपर भी रह सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। तो ये जो है आपका मेढक है, वर्ग तथा जंतु संबंध। लेकिन यही खत्म नहीं होता है, ये तो 11 टाइप के होते हैं। तो चलिए आगे का देखते हैं। फिर हम अभी शब्द सादृश्यता पर ही चल रहे हैं, अब हम दूसरे पेज पर आ चुके हैं। तो दूसरे पेज पर आते हुए हम जरा सा ये समझ ले, अभी तक हमने जितने टाइपों को देखा है उसको एक बार मनन करते हुए अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। हम अभी तक 5 टाइप देख चुके हैं। अब है औजार एवं मापन। जैसे थर्मामीटर से क्या है? टेम्परेचर मापा जाता है, तापक्रम। तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तापमान मापने के लिए थर्मामीटर यूज होता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर यूज होता है। तो देखिए यहां पे ये ज्ञान भी होना जरूरी है, और ये ज्ञान जो है जीएस से आता है, जनरल साइंस से आता है। जो भी आपके जीके का विषय वस्तु है वहां से ये चीजें आती है, वायुमंडलीय दाब। अब हम 7वें पे आते हैं, कारण एवं प्रभाव। इसमें किस टाइप के सवाल आते हैं? देखिए ये भी देखिए, अब देखिए ये प्राणी विज्ञान से आ गया। रोग मधुमेह क्यों होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह मतलब डायबिटीज होता है। अब देखो इनके संपर्क है कि रोग कारण इंसुलिन नहीं होना। तो फिर देखो लिखना, कलम, ये रोग के साथ पढ़ना, पुस्तक, गाड़ी चलना, ये संपर्क तो है, लेकिन रोग का संपर्क नहीं है। विटामिन सी के कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। स्कर्वी एक रोग है। तो ये केवल संपर्क यहां पे आ सकता है, वही करेक्ट आंसर हो सकता है। तो क्या है? विटामिन सी से के कमी से स्कर्वी होता है, इंसुलिन के कमी से मधुमेह होता है। चलिए अब एक और देखते हैं, यह भौतिक राशि एवं उत्क्रिय मात्रक। चलिए क्या है जरा देखें। बोला गया है मीटर लंबाई। अब देखो ये भी जीएस का सवाल, देखो यहां पे शब्द सादृश्यता पर चल रहा है। लंबाई की इकाई क्या है? मीटर है। तो किलोग्राम किसकी इकाई होगी? सीधी सी बात है, द्रव्यमान की होगी। तो उत्तर क्या होगा? द्रव्यमान। तो ये भौतिक राशि एवं उनके मात्रक, ये भी शब्द सादृश्यता के हैं। तो मैंने अभी तक 8 टाइप पढ़ा हुआ है, लेकिन यही खत्म नहीं हुआ है। अब हमें आगे भी जाना है, और वो है हम पढ़ेंगे इसकी 3री पेज पे आ जाते हैं, और वो पेज है आपका वर्ड एनालॉजी टेस्ट, पेज नंबर 3। और इस पेज नंबर 3 में हम सबसे पहला हम देखते जा रहे हैं क्या? लिंग का संबंध। जैसे मुर्गा का स्त्रीलिंग मुर्गी है, तो साढ़ कहां से निकला होगा? बछड़ा होगा, गाय होगा, बकरा बकरी तो नहीं होगा, इतना तो समझ में आता है। तो साढ़ का स्त्रीलिंग है गाय, मुर्गा का स्त्रीलिंग है मुर्गी, साढ़ का स्त्रीलिंग है गाय। उसी तरह उत्पाद एवं उत्पादक एवं उत्पाद। हिंदुस्तान लीवर लक्स बनाती है, तो स्कूटर कौन बनाता है? कॉलगेट तो नहीं बनाता है, स्टेट बैंक भी नहीं बनाता है, पतंजलि शायद कल से बनाना चालू करे, अभी नहीं बना रहा है। तो बजाज जो है उसका एकमात्र उत्तर है। तो आप समझ रहे होंगे शब्द सादृश्यता में
ये अलग अलग करके दिखाने, लेकिन अब जब हम सवाल को सॉल्व करते हैं, केवल ये जो वाक्यात है इतने तरह के होते हैं, ये आपको दिमाग में रखने के लिए सॉल्व करने के वक्त में तो आपको सीधा सीधा संबंध ढूंढना पड़ता है। अब आते हैं आखिरी टाइप में, राज्य और राजधानी में भी आता है। देखिए ये भी आपके जीके से आ गया। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो ढाका किसकी राजधानी है? अगर आप नहीं जानते हैं तो नहीं कर सकते हैं। तो फिर आपको यह भी जानना है कि बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है। तो इस तरह से आप जो है शब्द सादृश्यता, जो सादृश्यता एनालॉजी पर पहला टाइप था, उसके अंदर में हमने 11 टाइप को देखा। अब चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप में, जिसको बोलते हैं संख्या सादृश्यता। ये थोड़ा सा टेढ़ा खीर होता है, जरा समझने की हम कोशिश करते हैं। पहला देखिए दिया है 17, 64, 40 क्वेश्चन मार्क। नीचे तुम्हारा उस जगह पे क्या आएगा? 70 आ सकता है, 56 आ सकता है, 86 आ सकता है, या 16 आ सकता है, ये पूछा गया है। तो पहला हम लॉजिक लगाते हैं। हमें तो 17, 64 में कहीं कोई संपर्क नहीं दिखता है, 17 से 40 के बीच में कहीं संपर्क नहीं होता है, 17 से 64 अगर घटाते हैं, ठीक है ना, 17 से 64 घटाते हैं, फिर इसके साथ वो संपर्क नहीं दिखता है। तो मतलब यहां पे जोड़ घटाव का तो संपर्क नहीं है, एक ही नजर में हमको देखने में मिल जाता है। चलिए हम संख्याओं को जोड़ के देखते हैं। तो 7 और 1 8 है। अगर 8 है, 8 से ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। तो पहले भी इसको देखते हैं। 7 और 1 8, 8 बचे 40, तो 6 4 10, 10 होता। तो देखो हमने 7 1 8 को जोड़ के 8 का हमने 5 गुना किया है, तभी 40 मिला है। तो 6 और 64 में 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 का 5 गुना करेंगे तो 50 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 50 तो हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो फिर ये नहीं हो सकता है। देखो मैंने तुम्हें पहला लॉजिक, जो मैं लॉजिक 2 बोलूंगा वो तुम्हें पहला दिखेगा, लेकिन मैं जानबूझ के दोनों लॉजिक को खींच रहा हूं, इसलिए लॉजिक 1 को वो दिखा जो पहले आपको नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ लोगों को दिखता है, इसलिए मैं पहले दिखाया उसे। अब लॉजिक 2 जो सबको दिखेगा, यहाँ आपने 7 और 1 जोड़ा 8। अब देखते हैं बगल में क्या है, 64 है। तो 8 को 2 बार गुना कीजिएगा, 8 × 64 होता है। तो देखिए 8 × 64। तो हम करते हैं 4 और 40 का क्या है, 4 के यहाँ क्या क्या था, 1 के साथ 7 जोड़ दिया था, यहाँ हमने 4 के साथ 0 जोड़ दिया तो 4 हुआ। अब 4 को अगर हम 4 से गुना करेंगे, यहाँ 8 को 8 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, 4 को 4 से गुना कर रहे हैं, तो 16 है। तो मतलब 8 का हम स्क्वायर किए, वर्ग किए तो 64, 4 का वर्ग किया तो 16, यहां 16 है। तो मतलब यही इसका सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम इसको, इसमें लाइन नहीं खींचा हुआ है तो मैंने कर देता हूं यहां पे, ये 16 इसका करेक्ट आंसर है। अब हम दूसरे पे आते हैं। बोलता है कि 5 125 है, 3 कितना होगा? देखो 5 का घन जो है 125 है, यही तो लॉजिक है इसका। 5 का घन 125 है, तो 3 का घन क्या होगा? 3 3 9, 9 3 27। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो आपका 27 होगा। तो समझ लीजिए ये जो है संख्या सादृश्यता, ये जब तक बहुत सारा आप नहीं करते हैं, और देखिए इसके लिए इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट दिया गया है, 170 सवालों का प्रैक्टिस सेट है, उसे करना है। उसे जब करेंगे तो ये सारा चीज जो है खुद के करने से सीखा जाता है। वीडियो देख के आप चीजों को समझते हैं, चीजों को सीखते नहीं हैं। सीख तभी सकते हैं जब खुद से करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब तीसरे टाइप पे आते हैं, जिसको बोलते हैं अक्षर सादृश्यता या लेटर एनालॉजी। तो चलिए एक टाइप को लेकर देखते हैं। पहले बोलता क्या है, STQR बराबर है NOLM के। फिर बोलता है NOLM क्या है? देखो ये दोनों बराबर है, तो ये भी तो STQR होना चाहिए यार। ऐसा नहीं है। अब ऐसा जब नहीं है तो जरा हम इसको कैसे देखते हैं। देखिए
जब हमें अगर मेरे को किताब लिखना होता ना, तो हर संख्या मतलब हर अक्षर कितने नंबर की संख्या है वो बताना पड़ता, जब मैं लिख के आपको समझाता हूं। लेकिन जब मैं वीडियो के मार्फत समझाता हूं, दुनिया जो करता है मैं नहीं करता हूं, क्योंकि जो आपको करना है, देखिए n बड़ा है कि s बड़ा है, ठीक है ना। तो आप बोलते हैं कि n छोटा है s बड़ा है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम n से उंगली पर गिनना शुरू करते हैं। n n o p q r s, अगर n से गिनते हैं तो आप छठा अक्षर जो s होता है, ठीक है। तो इसमें से कोई आंसर है, तो इसमें से कोई एक होगा जिसका छठा n होगा। तो चलिए I से देखते हैं, I J K L M N। तो मतलब देखो 1 2 3 ये सब में I है, ये पास हो गया। ये J है, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, अब हमको देखना भी नहीं है इसके। अब हम आते हैं O से T, कितना जा रहा है, चलो O है T तक जाना है। देखो अब क्या कर रहा है, मैंने N से S तक गया था, हमने गिना। अब O से देखते हैं, तो फिर देखो O को भी गिनना हो, O P Q R S T छठा होता है। O से T हम जा रहे हैं छठे में। अब चलो K से देखते हैं, K L M N O P, P पहुंचते हैं लेकिन यहां तो O है, होगा नहीं। अब चलो J से देखते हैं, J K L M N O, ये हो गया। तो मतलब ये भी अब कट गया, ये भी कट गया। चलो काट देते हैं, तो पहले दिमाग में तो रहेगा कि ये दोनों नहीं हो सकता, ये हमने छांट दिया है, ठीक है ना। ये जब अब मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, जब जल्दी करेंगे तो देखेंगे कितना फटाफट होता है, कागज में कुछ भी खींचने की जरूरत नहीं होती है। इस विद्या को सीख लेना दोस्त। अब देखो ये भी IG है, ये भी IG है। अब है कि यहां यही जो है निर्णयात्मक है। तो चलिए हम तीसरे से तीसरा क्या किया था, L M N O P Q, मतलब L से ये भी छठा था। तो चलिए हमारा H से छठा क्या होता है, I J K L M N, ये है। और यहां से देखते हैं G H I J K L, तो हमने देखा तीसरा जो है वो सही है। तो तीसरा सही है और हमने देखा कि कैसे किया। अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक और कर लेते हैं, चलिए। अब हम देखते हैं, देखो मैं कोई क्या जैसे किताब में समझाया जाता है वैसे नहीं, जो हकीकत में आपको करना है वो आप देखिए। देखिए एक H हो गया है, ठीक है ना। तो एक L जो होगा वो L में ही परिवर्तित होगा। तो यहां देखो चारों में L है, तो झमेला खत्म, किसी को छांटने का हमारे पास जगह ही नहीं है। अब देखते हैं H पहले है, J बाद में आता है ना। चलो गिनते हैं, HIJ, मतलब HIJ मतलब तीसरा संख्या J होता है, ठीक है ना। तीसरा संख्या J होता है। और हम गिनते किससे, इससे गिन रहे हैं, तो इससे गिनते हैं। L के बाद क्या होगा, LMN, तो मतलब N होना चाहिए। तो देखो ये है, और कहीं पर N नहीं है, अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, चौथा आपका आंसर है। आप समझ गए। तो ये प्रैक्टिस है दोस्त। अगर नहीं समझ में, चलो एक और कर लेते हैं, ध्यान से सुनो। ये हम लेटर एनालॉजी कर रहे हैं। अब देखो L का M हो गया, कौन पहले आता है भैया, L पहले आता है। L का M कितना संख्या भाग रहा है, चलो L से गिनते हैं, LM मतलब दूसरा ही संख्या है, ठीक है ना। S के बाद T होगा, देखो सब T का लाइन में लगा हुआ है, तो मतलब सब में सब खड़ा है, कोई भी हो सकता है। अब M के बाद N आता है, तो S T के बाद क्या आएगा, U आएगा। देखो TU TU TU, ये 4 नंबर नहीं हो सकता है। तो चलो पहले हम 4 नंबर को काट देते हैं कि ये 4 नंबर नहीं हो सकता है। अब हमें 3 में चेक करना है। हमने M का भी कर लिया है, ठीक है ना। अब N का क्या है, N के बाद O आता है, तो U के बाद क्या आएगा, V आएगा।
तो U के बाद भी देखो इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी कट गया, ठीक है ना। अब मेरे पास खड़ा है U के बाद भी जो है ये 2 है, ठीक है। अब 3 तक तो आ गए हैं। अब D के बाद क्या आएगा, बाद वाला अक्षर आता है, देखो क्यों, O के बाद P आया है तो यहां D के बाद E आएगा, मतलब 3 नंबर जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आप समझ रहे हैं, एक बड़ा सिंपल तरीके से मैंने इसे किया, और जब आप आगे प्रैक्टिस करेंगे तो नेचुरली आप भी इतने ही सहजता के साथ कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं हम अक्षर संख्या सादृश्यता, जिसको बोलते हैं लेटर नंबर एनालॉजी। तो पहला हम आते हैं, चलिए बोलता क्या है, राकेश जो है वो है 246938, मतलब ये देखो अक्षर है, ये संख्या है, फिर ये अक्षर है, पूछा गया है संख्या क्या होगा, ठीक है। अब देखो R2 है, A4 है, तो मतलब क्या है, यहां सीधी सीधी बात है कि संख्या क्या क्या है। तो देखो A, यहां पर A क्या है भैया, 4 है, तो आकाश 4 से शुरू होगा, तो ये सब 4 से शुरू हुआ है, तो चलो 4 हो, ठीक है। फिर हम देखते हैं K, यहां K तीसरा संख्या क्या है, 6 है, तो 4 के बाद 6 होना होगा, 4 के बाद 6, 4 के बाद 6, देखो यही 2 खड़ा है, तो चलो और दोनों खत्म हो गए, मतलब 4 के बाद 9 आया तो ये हो नहीं सकता है, 4 के बाद 4 आया तो ये भी हो नहीं सकता है, ठीक है। अब हम फिर A आया है, A का मान क्या है भैया, 4 है, तो 4, 9 के बाद 4 होना चाहिए, 4 हमारे पास 4 6 4, 4 6 4 ये भी जा रहा है, 4 6 4 ये भी है, तो मतलब अभी ये दोनों ही खड़ा है। अब देखो S है, S का मान क्या है, यहां पर राकेश का 3 है, तो देखो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो मतलब ये दोनों अभी तक खड़ा है। अब आते हैं लास्ट में आता है H का आकाश का H का मान क्या है, 8 है ना, H का मान जो है 8 है। अब 8 तो इसी में है, तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ दोस्त, आंसर आपका 2 नंबर हो गया है, तो 2 नंबर इज करेक्ट आंसर। तो जैसे मैंने कैसे मिलान किया आप देखेंगे। अब देखिए ब्लेम का ये दिया हुआ है और मेल का पूछा हुआ है, तो M जो है, M बराबर क्या है, 8 है, तो देखिए यहां पर 8 से 3 संख्या बन रहा है, पहला नंबर को भूल जाइए। अब A बराबर क्या है, ब्लेम का देखिए A जो तीसरी संख्या 9 है, तो ये 8 और 9 होगा, तो देखो 8 और 9 में 2 और 4 खड़ा है। अब देखो L है, L जो है 7 है, ठीक है ना, तो 2 और 4 में देखो 8 9 7, 8 9 7 दोनों में है। लास्ट का संख्या E है, देखो ब्लेम का E बराबर 5 है, तो यहां भी मेल का E में भी 5 होना चाहिए, यहां 6 है, ये गलत है, इसका मतलब 4 नंबर सही है। अब एक और करके देख लेते हैं। देखिए रोड को लिखा है 9027, पूछता है कि एडोर क्या होगा। अब देखो A का वैल्यू 2 है, वो तो ठीक है, D का वैल्यू 7 है, तो 2 और 7 तो यहां दिख रहे हैं, यहां दिख रहे हैं। अब देखो डबल O है, O का मतलब 0 था, तो देखो डबल O है तो डबल 0 है, R जो है 9 था, ये 9 है, तो इसका मतलब 3 नंबर सही है। तो देखो हमने 4 टाइप के भी जो थे सबको हमने कर लिया, आप सबके बारे में जाने। अब आपको इसके बाद जो है आपको मिलेंगे ये चारों आपने जो किया, इसे पहले आप एक बार करेंगे अपने तरीके से, अगर नहीं समझ कर पाए तो वीडियो देख के समझेंगे। उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट पे उतरेंगे। देखिए प्रैक्टिस सेट का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, जब आप प्रैक्टिस सेट को करेंगे नहीं समझ पा रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन देख के समझने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं होता है एक्सप्लेनेशन से तो फिर मुझसे पूछते हैं,
और वैसे अवस्था में अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और उस टाइम में हैं, मतलब उस महीने के पढ़ाई में था, तब तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, अगर नहीं है तो नहीं दूंगा। तो चलिए फिर शुरू हो जाते हैं।